सतयुग में तो केवल एक संकट मोचन हुआ, लेकिन त्रेता में गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज दो दो संकट मोचन आ गए। राम जी का भी नाम संकट मोचन, चलते रास्ते में पैर में चोट लग जाए हरे राम, सर में दर्द हुआ हरे राम, दांत में दर्द हुआ हरे राम। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के गोली मारी, इनके मुख से भी निकला हे राम। और श्री हनुमान जी का भी नाम संकट मोचन, संकट ते हनु मान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो महाराज एक बात समझ में नहीं आई, एक ही युग में एक ही समय में ये दो दो संकट मोचन कहां से आ गए? तो गोस्वामी जी लिखते हैं दोनों संकट मोचनों में अंतर है। समाज के ऊपर जब कोई संकट पड़ता है तो समाज के संकट को दूर करते हैं प्रभु श्री राम, लेकिन जब राम जी के ऊपर कोई संकट पड़ता है तो राम जी के संकट को दूर करते हैं श्री राम भक्त हनुमान। कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा मिलती रहे। जब राम जी का राज तिलक हो गया तो राज तिलक के बाद आया है भगवान श्री राम ने वानरों को अयोध्या में गिफ्ट मानो उपहार बांटे। ना हनुमान जी को कुछ मिला, ना हनुमान जी ने कुछ पाया। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान, न तुमने कुछ लिया ना ही हमने कुछ दिया, तुमने कुछ उपहार क्यों नहीं लिया? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार क्षमा करना, जितना यहाँ बिना मांगे मुझे मिल गया उतना यहाँ किसी को नहीं मिला। बोले क्या मिला? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं। श्री हनुमान जी ने सर झुकाते हुए अपने हाथों में राम जी के दोनों चरण कमल पकड़े और कहा प्रभु विभीषण को आपने एक पद दिया, वो भी लंका का, सुग्रीव को आपने एक पद दिया किष्किंधा का, लेकिन हनुमान जी के हाथों में राम जी के दो दो पद आ गए। और जिनके जीवन में राम जी के दो पद आ जाएं, वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़े। आदमी के अंदर एक गुण आ जाता है तो इतना घमंड आ जाता है कि किसी दूसरे से बात तक नहीं करता, लेकिन श्री हनुमान जी में 9 गुण विद्यमान हैं। दाता भगता सूरमा, ज्ञानी गुणी प्रवीण, पंडित कविया मोह कढ़ा, ये 9 आगे कीन। और इन 9 गुणों के होते हुए सबसे बड़ा गुण आपको बताएं, शरीर में बीमारी हो, दुनिया का हर डॉक्टर फेल हो जाए, हनुमान जी कहते हैं निराश नहीं होना। नासे रोग हर सब पीरा, 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 जपत निरंतर हनुमत पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। और दूसरा गुण भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। कब? मंगलवार या शनिवार के दिन एक आसन पर बैठ करके शुद्ध वस्त्र पहन के यज्ञोपवीत श्री हनुमान जी को डाल के घी का दीपक जला के पुष्पमाला समर्पित करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई।
कलयुग में केवल 2 ही देवता सिद्ध हैं। आपके डिपार्ट में जगत जननी मां दुर्गा और अपने लोगों के डिपार्ट में अनंत बलवंत वीतरागी संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आइए मंद बुद्धि और तुक्षवाणी के द्वारा श्री हनुमान जी की जीवनी पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। एक भजन ताली बजा के गाइए। देखो, जहां भगवान की कथा हुई हो, श्री हनुमान जी की कथा न कही जाए तो कथा अधूरी मानी जाती है। जहां भगवान के जयकारे बुलाए जा रहे हो और श्री हनुमान जी का जयकारा न बुलाया जाए तो जयकारा अधूरा माना जाता है। इसलिए ताली बजा के गाइए सभी लोग हमारे साथ कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या खोज करी तुमने, 7 समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, 7 समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, 7 समंदर पार गए। लंका को किया शमशान, प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान, प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। शिरोमणि हो जग में, भक्त शिरोमणि हो जग में। हर वीर शिरोमणि हो जग में, भक्त शिरोमणि हो जग में। तुम वीर शिरोमणि हो जग में, भक्त शिरोमणि हो जग में। वीर शिरोमणि हो जग में, भक्त शिरोमणि हो जग में। भक्तों का किया उद्धार, प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। भक्तों का किया उद्धार, प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। पदम 18 जूथ बानर इकट्ठा हुए। सुग्रीव ने कहा, हे बानरों, ये बड़े भैया राम हैं, ये छोटे भैया लक्ष्मण हैं। बंदर बोले, हैं तो हैं, हम क्या करें। सुग्रीव ने कहा, ना, इन राम जी की धर्म पत्नी सीता जी का हरण हो गया, तुम्हें पता लगाना है। बंदर बोले, पता बताओ। भाई जब बताएं तब तो हम लगाएं। तो राम जी ने कहा, अगर मुझे मालूम होता हम आपसे क्यों कहते पता लगाओ। बंदर बोले, झूठ बोल रहे हैं आप। गीधराज जटायु ने तुम्हें अता पता बताया, वही हमें भी बता दो।
भगवान ने कहा उसमें भी एक समस्या है, चोर कभी चोरी का सामान एक जगह रखता नहीं है। हम कैसे कह दें जटायु के बताए हुए पते पर ही सीता मां तुम्हें मिलेंगी। एक बानर बोला मिले चाहे न मिले कोई चुरा लेगो भड़ोनी को लोगो। बोलो तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले सुग्रीव ऐसा राजा है, घर जाने की छुट्टी मांगो कैंसिल। जब छुट्टी मांगो कैंसिल। सीता जी को ढूंढने के बहाने जाऊंगा, 1.5 महीने घूमूंगा, लौट के आऊंगा। केवल इतना कहना है ढूंढी खूब मिली ही नहीं, लेकिन सुग्रीव ने पहले ही इमरजेंसी लगा दी। अवधि में तीजो बिनु सुधि पाए, अगर 1 महीने के भीतर सीता जी का पता नहीं लगा तो जितने बानर हैं सबको फांसी। बंदर बोले लगाओ पता। सारे बानर भगवान को प्रणाम करके चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे महान बलवान होने के बाद भी श्री हनुमान जी राम जी को पीछे प्रणाम कर रहे। क्यों? क्योंकि भक्ति की कतार में जो सबसे पीछे खड़ा होता है उसके हृदय में संतोष होता है, और भक्ति रूपी सीता केवल उसे मिलती है जिसके हृदय में संतोष हो, है ना। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। राम जी ने मुदरी उतारी हनुमान जी के मुख में रख दी और कहा हनुमान तुम्हें सीता जी मिलेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा जब सीता जी मिल जाए तो करें क्या? राम जी ने कहा करना कुछ नहीं, केवल 2 बातें सीता जी को समझा के आना। कही बल बीर बेगी तो मैं आयो, ये तो हमारा बल बता देना, और दूसरा हमारा विरह बता देना। श्री हनुमान जी ने कहा महाराज क्षमा करना, हम आपका बल तो बता सकते हैं लेकिन आपका विरह बताने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। राम जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा सीता जी है मेरी मां, आप हैं हमारे पिता, हम कौन हो गए कि बेटा? कि दुनिया में कौन बेटा होगा जो अपनी मां के आगे खड़े होके बाप का दुख बताए, है ना। 3 सेनाध्यक्ष बनाए गए सीता जी की खोज में। जल सेनाध्यक्ष नलनील, वायु सेनाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, थल सेनाध्यक्ष अंगद जी। लेकिन राम जी ने देखा ये तीनों जवान हैं, ऐसा न हो जवानी के जोश में कोई गलत कदम उठा दे तो बुजुर्ग मंत्री जामवंत को होश का इंजेक्शन बना दिया। जामवंत जी से कहा इनके साथ जाओ, ये कुछ भी करें इन्हें रोकना टोकना नहीं, लेकिन जब ये कोई संगति विरुद्ध कार्य करे तुरंत रोको, क्योंकि जवान के पास होता है बल और बुजुर्ग के पास होता है आशीर्वाद। सारे बानर समुद्र के किनारे पहुंचे। संपाति के द्वारा मालूम पड़ा जामवंत जो नांगई सतयोजन सागर करई सो राम काज मति आगर। मुझे सीता जी दिख रही हैं, क्यों गीधई दृष्टि अपार, लेकिन तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बानर है जो 100 योजन 400 कोस समुद्र पार हो जाए? जामवंत जी ने आवाज लगाई, है कोई बानर जो 100 योजन समुद्र पार हो जाए? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जामवंत जी ने कहा जिस समय राजा बलि के यहां वामन भगवान ने पृथ्वी को नापने के लिए अपने पैर बढ़ाए, उतनी देर में मैंने 7 प्रदक्षिणा लगाई। शायद इनके मन में, किसी के मन में कोई जोश आए। कोई ऐसा नहीं है जो रामकाज के लिए समुद्र पार हो जाए। एक बानर खड़ा हो गया, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय
संशय कछु फिर दिए बारा। अंगद जी कहते हैं मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में संदेह है। ये लौटने में क्या संदेह है? एक भाव तो अक्षय वाला सब लोग जानते हैं कि रावण का पुत्र अक्षय और अंगद जी एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। राक्षस होने की वजह से अंगद जी रावण के पुत्र अक्षय को प्रताड़ित करें। वो रोज जाके अपने गुरु से शिकायत करता था कि बिना कसूर के अंगद जी ने हमें मारा, कोई अपराध भी मैंने नहीं किया। एक दिन तंग आकर के क्रोध में अक्षय को वरदान दे दिया गुरुजी ने और अंगद जी को श्राप दे दिया। अक्षय से कहा बेटा अगर आज के बाद बिना अपराध तुम्हें अंगद जी मारे तो मैं अंगद जी को श्राप और तुम्हें वरदान दे रहा हूं, केवल एक घूंसा मार देना, इनका प्राणांत तो हो जाएगा। एक दूसरा भाव और है, क्या डर है इन्हें लांगने? लौटने में इन्हें ये डर है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरा मुख होगा शक्ति रूपी सीता की तरफ, तो पार तो मैं हो जाऊंगा। सन्मुख शक्ति लख जो कोई तासु नास कल्पांत न होई। लेकिन जब मैं वहां से चलूंगा तो मेरी पीठ हो जाएगी शक्ति की तरफ, इसलिए लौटने में संदेह। मैया पार्वती ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया भोलेनाथ से। कवितावली रामायण में लिखा है ये वो राम जी का नाम है, नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे सुमिरै गिरि मेरु सिखानल, कहोत अजाखुर बारिधि बाढ़े, तुलसी जय के पद पंकज ते, प्रकटी तटनी जो हरे अधगाढ़े। जिन राम के नाम में ये संसार का भवसागर भी अजाखुर माने बकरी के पैर के इतना छोटा हो जाए और ये सारे बानर समुद्र लांघने के लिए राम काज के लिए खड़े हैं और ये समुद्र नहीं लांघ पा रहे, है ना? कारण तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये बानर समुद्र किनारे समुद्र लांघने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन जहां बल की चर्चा आती है तो इन्हें राम जी के बल पर भरोसा नहीं है, इन्हें अपने बल पर भरोसा है। गोस्वामी जी लिखते हैं निज निज बल सब काहू भाखा, 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 पार जाए करी संशय राखा, पार जाए करी संशय राखा, पार जाए करी संशय राखा, पार जाए करी संशय राखा। इन्हें अपने बल पर भरोसा है। तो भगवान कहते हैं जब तक तुम्हें अपने बल पर भरोसा है तब तक देखो अपने बल के माध्यम से पार हो पाते हो कि नहीं, है ना? कथा बढ़ाना नहीं चाहते, अंत में श्री हनुमान जी को बल की याद दिलाई गई। राम काज लगी तू अवतारा, पर्व सुनते भयऊ पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर श्री हनुमान जी ने धारण किया। जामवंत जी से बोले क्या करना है जामवंत जी? जामवंत बोले हाथ जोड़ के ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हनुमान जी इतना करो। बोले कितना करो? बोले ये भी नहीं बताएंगे, केवल समुद्र लांघना है। अब अच्छा सच बताना, जब जामवंत जी ने कहा इतना करो तब तो वाटिका उजाड़ाए, राक्षसों को माराए, लंका जलाए, अगर थोड़ा बहुत और आदेश से आज्ञा दे देते जामवंत जी तो क्या रावण जिंदा बचता? नहीं बचता, है ना? काया कंचन कामिनी पर विजय प्राप्त करते हुए श्री हनुमान जी समुद्र लांघ के लंका पहुंचे। अब एक भजन में हम सीधे हनुमान जी को लंका ताली बजा के गुनगुनाइए आप सभी लोग। राम काज करबे की खातिर शंकर सुवन सुजान चले, बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले।
के हनुमान चले। मान और अपमान सहे सब, 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 करने शिव कल्याण चले, बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले। वो बन के हनुमान चले, वीर बलवान। सुरसा मुख फैलाए हरि से पार न पाई। वो सुरसा मुख फैलाए हर से पार न पाए। हरि माने बंदर और हरि माने भगवान श्री हरि विष्णु। सुरसा मुख फैलाए हरि से पार न पाई। वो सुरसा मुख फैलाए हर से पार न पाए। मुख भीतर जाकर के वर पाया सुखदाई। वो मुख भीतर जाकर के वर पाया सुखदाई। आशीर्वाद दिया, राम काज तुम करी हो अब सब, राम काज तुम करी हो अब सब। ऐसे बल के निधान चले, बन के हनुमान चले, बन के बलवान चले। वो बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले। और जब लंका में पहुंचे, पूछ ही मार उजारे, पूछ ही लंका जारे। वो पूछे मारे उजारे, पूछ लंका जारे। पूछ ही शक्तिशाली, पूछ पूछ संघारे। वो पूछे शक्तिशाली, पूछ पूछ संगारे। हर प्रेरित ते अवसर अब तो, प्रेरित पे अवसर अब तो। ऐसे मरुत उल्टा चले, बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले। बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले। बन के हनुमान चले, वीर बलवान चले। बन के हनुमान चले, वीर बलवान। श्री हनुमान जी महाराज जी लंका में पहुंचे तो एक एक फाटक पर करोड़ों राक्षसों का पहरा, लेकिन एक फाटक ऐसा देखा श्री हनुमान जी ने जिसमें किसी का कोई पहरा नहीं। छोटा सा रूप बना के हनुमान जी घुसे, पीछे से आवाज आई, मूर्ख कहीं के बानर खड़ा हो जा। खड़े हो गए श्री हनुमान जी। पलट के देखा, बड़े बड़े दांतों बालों वाली एक काली कलूटी राक्षसी प्रकट हुई, ये लंकिनी। ये बोली, ये बानर तुम मेरे भोजन बनो। हनुमान जी ने कहा, सच बताना लंकिनी, यहां का जो राजा रावण है वो किसी को खाने को नहीं देता। लंकिनी ने कहा, ना हनुमान, यहां के राजा ने हमें छूट प्रदान की है, आज से तेरा भोजन वो है जो लंका का चोर बन के आवे, और तुम लंका में चोरी से घुस रहे थे, मेरे भोजन बनो। हनुमान जी ने कहा, झूठ बोल रही हो तुम, लंका के चोर को खाती नहीं। ये बोली, ये गंगा वो जमुना वास्तव में लंका के चोर को खाती। हनुमान जी ने कहा, सही बताना, इस लंका का राजा कौन है? ये बोली, रावण। कि तेरे राजा रावण ने किसी स्त्री का हरण किया कि यहां तेरा राजा कौन हो गया? ये बोली, चोर हुआ। हनुमान जी ने कहा, तूने उसे खाया? बोली, कैसे खाए, वो तो राजा है।
हनुमान जी ने कहा तूने मुझसे झूठ बोला, तुझे सजा मिलेगी। एक होती है मुष्टिक जो एक हाथ से मारी जाए, और एक मुष्टिका जो दोनों हाथ से मारी जाए। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक मुष्टिका मारी, 300 सीढ़ियों के ऊपर खड़ी, चक्कर आया, रक्त बमन माने खून की उल्टी हुई, और जब लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंची, हनुमान जी ने सोचा लाओ दूसरा घूंसा मारे। ये हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, सरकार अब नहीं मारना। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले हमें याद आ गई, इतना सुंदर दोहा बोला है सुंदरकांड का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए की अंग, तूलनताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तराजू के एक पल्ले में स्वर्ग और अपवर्ग का सुख रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले में पलक झपकने में और खुलने में जितनी देर लगती है उतनी देर कथा का फल रख दो, तो सत्संग का फल बड़ा है। अच्छा, स्वर्ग तो सब जानते हैं, जहां जाने के बाद किसी न किसी रूप में आने की गुंजाइश बनी रहे। लेकिन अपवर्ग का मतलब, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष का सुख, और मोक्ष का सुख माता जी केवल उसे प्राप्त होता है जो अपनी साधना में, व्रत में, धार्मिक अनुष्ठान में 5 चीजों को अपने से दूर रखे। पा फा पा भा मा, पतन फलासा वैर भय, मृत्यु रहे जहनाए, पाफा बाभा मारहित, ये अपवर्ग कहाँ है। जाओ तो जरूर सीता जी का पता लगाओगे। वहां से श्री हनुमान जी आगे बढ़े, एक ऐसा घर ढूंढने लगे जो भगवान के भक्त का घर हो। आप भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं। जिस घर में रहते रहते जवानी से बुढ़ापा आ गया हमें, आपको, आप भी बहू से सास बन गई, उस घर में कभी आपने विचार किया है कि ये हमारा घर है कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है? जो भगवान के भक्तों के घर होते हैं उनमें कोई न कोई निशानी मिलेगी आपको। एक भी निशानी हो तो हाथ उठा देना। तुलसी का वृक्ष किनके यहाँ लगा है? तुलसी माता सबके घर है, सनातन धर्मी है हम आप। घर के दरवाजे राम का नाम लिखा होगा, स्वस्तिक बना होगा, रामायण की कोई सुंदर सी चौपाई लिखी होगी। 72 करोड़ राक्षस हैं लंका में, और एक भगवान के भक्त के घर को पहचान लिया श्री हनुमान जी ने। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामायुध अंकित गृह, 72 करोड़ राक्षसों के बीच में शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराए। तुलसी का वृक्ष लगा, चौपाई लिखी, स्वस्तिक बना, भगवान के दर्शन मिले। ब्राह्मण वेश बना के श्री हनुमान जी जब उस घर के दरवाजे पहुंचे, उसी समय राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, और अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत। ब्राह्मण वेश बना के श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण के घर के दरवाजे पहुंचे, तब ब्रह्म बेला में विभीषण जी की निद्रा टूटी। ब्राह्मण वेश में श्री हनुमान जी महाराज जी को देखा तो चरणों में गिर पड़े।
अहो आज मैं धन्य हूं पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। अपने आने का कारण बताओ ब्राह्मण देवता। श्री हनुमान जी महाराज जी नहीं बोले, विभीषण बोले बताओ या न बताओ तो हम जान गए। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावई। जब हमारे जन्म जन्मांतर के किए गए सुकृत पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान की कथा, गंगा स्नान करने का सौभाग्य, तीर्थ यात्राओं में जाने का सौभाग्य मिले। लेकिन जब अतिहरि कृपा जाहि पर होई, जब जगत पिता की परमात्मा की कृपा होती है तब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, चल करके संत महात्मा विद्वान हमारे जीवन को सुखमय और सौभाग्यमय बनाने आते हैं। आज अतिहरि कृपा जाहि पर होई, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जो आप जैसे संत ब्रह्म मुहूर्त में हमें दर्शन देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए पधारे। श्री हनुमान जी का और विभीषण जी का जब परिचय हुआ तो श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा हम तुम्हारा दुख देख के तो अपना दुख भूल गए। एक बात समझ में नहीं आती, लंका जैसे राक्षसों की नगरी में आप रहते कैसे हैं? कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी को संग, वो डोलत रसापने उनके फाटा तंग। श्री हनुमान जी महाराज जी से विभीषण ने कहा कुछ न पूछो, ऐसे रहते हैं। सुनहु पावन सूत रानी हमारी, जिम दस ननमा जीभ बिचारी। ऐसे रहते जैसे 32 दांतों के भीतर जीव रहे। संत तो वो है जो बुराइयों में भी अच्छाइयों को ढूंढ ले। श्री हनुमान जी ने कहा भाग्यशाली हो आप। विभीषण ने कहा क्यों? कभी बोले मुंह की बत्ती सी, सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिभ्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। ये माताएं बैठी हैं, सच बताना शरीर में सबसे बाद में क्या आते हैं? दांत आते हैं। और पहले कौन चले जाते हैं? दांत। जब बच्चे के मुख में दांत निकलते हैं तो ये माताएं जानती हैं, उल्टी पलटी बुखार है ना। संसार में जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो आते तो बाद में हैं और चले सबसे पहले जाते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा विभीषण से हमें सीता मां से मिलाओ। विभीषण बोले तुम हमें राम जी से मिलाओ। दोनों एक दूसरे के गुरु शिष्य बने। देखो गुण कहीं से भी मिले स्वीकार कर लो, और अवगुण जहां बन सके तुरंत का तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। श्री हनुमान जी के गुरु बने विभीषण सीता जी से मिलाने के लिए, और विभीषण जैसे संत के गुरु बने श्री हनुमान जी राम जी से मिलाने के लिए। इतनी सुंदर युक्ति बताई श्री हनुमान जी को विभीषण जी ने। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चलो पवन सुत विदा कराई, ओ चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई, ओ चले वो पवन सुत विदा कराए। विभीषण ने कहा श्री हनुमान जी महाराज जी से, हनुमान
लंका में सिंसुपा नामक अशोक वृक्ष के नीचे सीता मां बैठी हैं। लेकिन होश में जाना, कल रावण भी सीता से मिलने आया। हनुमान जी ने कहा बस समय मां के दर्शन हो जाए फिर कोई चिंता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज जी ने जब सिंसुपा नामक अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी जी को बैठा हुआ देखा तो सुंदरकांड पढ़ने वाले काफी भक्त बैठे, मैं एक फिर दोहा की व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। निज पद नयन दिए मनो राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैया जानकी जी अपने बाएं पैर के चरण चिन्ह के तलवे को देख रही हैं। क्यों? जो सीता मैया के बाएं पैर के तलवे में निशान थे वो राम जी के दाहिने चरण चिन्ह के तलवे में निशान थे, और जो सीता मां के दाहिने पैर के तलवे में निशान थे वो राम जी के, जो सीता मां के बाएं पैर में वो राम जी के दाहिने, और जो राम जी के दाहिने वो सीता मां के बाएं पैर में हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। पहले तो श्री हनुमान जी ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, पास में कोई है नहीं, हम जाएं चिन्हारू लें, चिन्हारू लें तो लंबे हैं लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण लें। राम जी ने मना किया था, हे हनुमान जा तो रहे हो अपनी माता जानकी जी के पास, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी मां जानकी तुम्हें बुलावे ना तब तक सीता के पास जाना नहीं, क्योंकि इतनी सुकुमारी है सीता, चित्र लिखे कभी देख डेराती। अपने महल में बंदर की तस्वीर देख लें तो कमरा छोड़ के भाग खड़ी होती, और तुम साक्षात कूद पड़े। जिस वृक्ष के नीचे मैया जानकी जी बैठी हैं, श्री हनुमान जी महाराज उसी पर चढ़ के बैठ गए। तरु पल्लव मौरा लुकाई जय हो राजा राम, तर पल्लव में रहा लुकाई जय हो राजा राम। करे विचार करो का भाई जय श्री सीताराम, करे विचार करो क्या भाई जय हो सीताराम। तेही अवसर रावण तावा जय हो राजा राम, ते अवसर रावण कहाया जय हो राजा राम। संग नारी बहु किए बनावा जय श्री सीताराम, संग नारी बहु किए बनावा जय हो सीताराम। संग नारी बहु किए बनावा जय श्री सीताराम, संग नारी बहु लिए बनावा जय हो सीताराम। उसी समय रावण आया, और अकेले नहीं आया, अपने साथ रानियां, पटरानियां, महारानियां सबको लेके आया। क्यों? रावण जानता है ये भारत की बेटी है, भारत की सती नारी, मेरी बात मानेगी नहीं, फिर मेरे साथ जितनी रानियां, पटरानियां, महारानियां, इनसे कहेंगे तुम सीता जी को समझाओ, शायद समझ में आवे। सीता जी के आगे रावण खड़ा हुआ और कहा, सीते मैं जानता हूं बड़े घराने की बेटी हो तुम, भले घराने की बहू हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिला। जब सुख का समय आया तो तुम्हारे पति के कपड़े लत्ते उतार के वलकल वस्त्र पहना के जंगलों में भेज दिया, भूमिसेन बलकल वसन किया, कभी भोजन मिल गया न एकादशी हो गई। जंगल में नकली सोने का हिरण देखा तो पति को आदेशित तुमने कर दिया, किसकी मृक्षाला ला, वो तो छोड़ो सीते, नकली सोने का हिरण था, जिधर देखोगी तुम्हें सोना ही सोना नजर आएगा। लेकिन अब सीता जी को एहसास हुआ
ईश्वर के पास रह करके कामना नहीं पैदा करनी चाहिए, भावना पैदा करनी चाहिए। रावण कहता है सीते केवल एक बार मेरी तरफ बिलोक दो। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, केवल एक बार बिलोकी ममोरा। केवल एक बार मेरी तरफ बिलोक दो। विद्वान लोग बैठे हैं, ये रावण देखने को नहीं कहता है, रावण बिलोकने को कहता है। क्यों? रावण जानता है अयोध्या कांड में सीता मैया को गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। आइए महाराज जी। बड़ा सौभाग्य है हमारा आप सभी का, जिनकी वाणी का प्रसाद भक्ति ज्ञान वैराग्य में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमें आपको प्राप्त हो रहा है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, या यूं कह लें हम बच्चों के प्रेरणा स्रोत पूज्य महाराज श्री का शुभागमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से सही कर। आइए, जब चर्चा चल रही श्री हनुमान जी और मैया जानकी जी की, तो एक भजन सुनाने का प्रयास करें। पूज्य महाराज जी भी आए। लाल लाल होठों पे लाली। एक बार मैया जानकी जी श्रृंगार कर रही थी, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जी पहुंचे। श्री हनुमान जी महाराज जी ने देखा मैया जानकी जी ने अपने श्रृंगार में जरा सी सिंदूर की एक बिंदी लगाई, तो हनुमान जी मां ने से पूछ दिया, हनुमान जी ने, मां लाल लाल होठों पे लाली, बिंदिया दिए लीला। एक दिना सीता मां बैठी करती थी श्रृंगार, डार सिंदूर की लाली, मांग भर लई निराली। डार सिंदूर की लाली, मांग भर गई निराली। डार सिंदूर की लाली, मांग भर गई निराली। ओ डार सिंदूर की लाली, मांग भर गई निराली। इस सिंदूर लगाने से क्या होता है? तो मैया जानकी जी बोली, अरे बोली सीता मैया तुम प्यारे पुत्र हमारे, प्यारे पुत्र हमारे, तुम प्यारे पुत्र हमारे। लाल मांग भरने से खुश होते प्रभु तुम्हारे, होते प्रभु तुम्हारे, खुश होते प्रभु तुम्हारे। प्रसन्न हो गए श्री हनुमान जी। इतनी सुन के बात पवन सुत, इतनी सुन के बात पवन सुत, इतनी सुन के बात पवन सुत, इतनी सुन के बात पवन सुत। खुश हो गए बेसुमार, खुश हो गए बेसुमार। डार सिंदूर की लाली, मांग भर लई निराली। ओ डार सिंदूर की लाली, मांग भर गई निराली। श्री हनुमान जी महाराज जी ने सोचा, जब इतने से प्रभु प्रसन्न हो जाए, लाओ हम थोड़ा ज्यादा लगा लें। तो किया क्या, बानर तो थे ही। अरे रंग महल में जाके सब तन सिंदूर लपेटा, सब तन सिंदूर लपेटा, सब तन सिंदूर लपेटा। रंग महल में जाके सब तन सिंदूर लपेटा, सब तन सिंदूर लपेटा, सब तन सिंदूर लपेटा। बदल गया स्वरूप, लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, वज देह दानो दलन जय 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 कपूर। लाल लाल लाली में वो लसा पवन का बेटा, वो लसा पवन का बेटा, वो लसा पवन का बेटा।
राम जी के आगे श्री हनुमान जी महाराज जी पहुंचे तो राम जी ने कहा, हनुमान मांगो कोई वरदान आज हम, 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 देने को तैयार, जय हो। हर देने को तैयार, डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। ओ डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। हनुमान जी महाराज जी ने कहा जो मांगेंगे वो मिलेगा कि हाँ, मिलेगा कि हाँ। तो क्या मांगा देखना जरा। अरे मंगल के दिन स्वामी जो कोई सिंदूर चढ़ावे, जो कोई सिंदूर चढ़ावे, जो कोई सिंदूर चढ़ावे, मंगल के दिन स्वामी जो कोई सिंदूर चढ़ावे, जो कोई सिंदूर चढ़ावे, जो कोई सिंदूर चढ़ावे, उस पर कृपा राम की, उस पर कृपा राम की, वो धन वैभव यश पावे, वो धन वैभव यश पावे, वो धन वैभव यश पावे। हम भी बोले तुम भी बोलो, हम भी बोले तुम भी बोलो, हम भी बोले तुम भी बोलो, हम भी बोले तुम भी बोलो। हनुमत नाम उचार, जय हो। अरे हनुमत नाम उचार, डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। ओ डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। ओ डार सिंदूर मिलाली, मांग भर लई निराली। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। मैं निवेदन कर रहा था, रावण ये जानता है कि सीता जी को गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, लोक पोय बिलोकत तोरे, सोई सेवित सब सिद्धि कर जोरे। हे सीते, तुम जिसकी तरफ एक बार बिलोक दोगी वो लोकपाल बन जाएगा, दिक्पाल बन जाएगा। पर रावण ये भूल गया ये भारत की सती नारी सीता है, पति के अलावा कभी किसी की तरफ नहीं बिलोकती है। पति की ओर बिलोकती, इन्हें औरों से क्या काम, सब देवता छाड़ के धरती पति कर ध्यान। मैंने एक दिन माता जी कहा भी था, ये राम कथा समाज प्रधान ग्रंथ है, हमारे जीवन का दर्पण है। पति अमीर हो अमीर बन के जी लो, पति गरीब हो गरीब बन के जी लो, पति भूखे सो रहे हो भूखी सो जाओ, लेकिन दूसरे की दी हुई लालच की दौलत में ठोकर मार दो। उपदेश ज्यादा नहीं देंगे, केवल दो दोहा बोलेंगे। तो इन दोनों दोहों को जीवन में उतार लिया तो फिर सारे ग्रंथ हमारे आपके समझ में आ गए। फटी पुरानी गूदड़ी सोहपति के साथ, दूसरन के संग चूनरी, तीनों लोक न साथ। अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार, ऐसे कुल की कुल वधू, सो कुलवंतिन नारी। मैंने एक दिन कहा भी था, आप लोगों से निवेदन किया था, ये वो मैया जानकी जी की कथा है जब अपने पिता राजा जनक के राजमहलों में चप्पलें पहन के चलती हैं। तो राजा जनक जो सीता जी के पिता अपनी बेटी सीता के रास्ते में इन फूलों के अंदर के जो महाराज जी पराग हैं वो निकाल के बिछा देते हैं। और जब यही मैया जानकी चप्पलें पहन के फूलों के पराग के ऊपर चलती हैं तो फूलों के पराग भी सीता मैया के पैर में कांटे जैसे चुभते हैं। है सुकुमारी की नहीं, लेकिन जब यही मैया जानकी मैया कैकेयी के दिए हुए 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने पति श्री राम जी के साथ में वनवास में गई,
जंगलों में गई, ककड़ीले पथरीले रास्तों पर नंगे पैरों चली। किसी संत ने पूछ दिया सीता माँ से हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव में, माता जी क्षमा करना, जब चप्पलें पहन के अपने पिता राजा जनक के राजमहलों में आप फूलों के पराग के ऊपर चलती हैं, तो फूलों के पराग भी आपके पैर में कांटे जैसे चुभते हैं। अब आज नंगे पैरों ककड़ीले पथरीले रास्तों में जा रही हो, आज आपके पैर में कांटे नहीं लग रहे? तो सीता माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कांटे तो उस व्यक्ति को पैर में लगते हैं जो हराम के कदमों के पीछे चलता है, कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं लगते जो राम कदमों के पीछे चलता है। मेरा जीवन समर्पित है तो राम कदमों के लिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। हमारे जीवन का सुख दुख, अच्छा बुरा, स्त्रियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हुए चलो, है ना। फिर मीरा माँ के तरीके तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढते ढूंढते भगवान खुद आएंगे। गाइए एक भजन मीरा जैसा भाव लेके आप हमारे साथ सभी लोग। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। छुप छुप के मिलते थे, कभी हम याद करते थे। कभी छुप छुप के मिलते थे, कभी हम याद करते थे। कभी छुप छुप के मिलते थे, कभी हम याद करते थे। कभी छुप छुप के मिलते थे, कभी हम याद करते थे। लेकिन अब लो पर्दा भी हटा बैठे, लो पर्दा भी हटा बैठे, लो पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया का ये डर था हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया का ये डर था हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया का ये डर था हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया कभी दुनिया का ये डर था हमें बदनाम ना कर दे। लेकिन जब से आपकी चरण शरण मिली तब से प्रभु सारा मैं अब बेच खा बैठे, सारा मैं अब बेच
बेच खा बैठे, सर में अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सर में अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज ये रावण कहता है सीते तो मेरी तरफ एक बार बिलोंग दो, लेकिन मैया जानकी जी ये जानती हैं भारत की सती नारी अपने पति के अलावा आंख में आंख डाल के अगर किसी दूसरे से बात करती है तो वेद लगावत दूषण ते ही उसे दोष लगता है, पाप लगता है। सीता मां ने सोचा वस्त्र इतने शरीर में थे नहीं, जब इसने हरण किया तो गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हर नाम दीन पद्दारी, जो वस्त्र थे वो भी चले गए। अब अगर मैं घूंघट मार के बात करूंगी रावण से, घूंघट मार के यदि बतराऊं तो संभव अंग खुले शर्माऊं। इसलिए यह विचार तब मैया जानकी जी ने तृण धरियोट कहती देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। जमीन से तिनका उठाया, अपने होठों से लगाया, अपनी निगाह तिनके के ऊपर की, तब रावण से बात की। क्यों माता जी? पतिव्रत धर्म को परिचय देही, इसलिए तृणधर योट कहत बै देही। कई भाव हैं तृण के, एक तृण माने होता है तिनका, अब एक तृण माने होता है संस्कृत में घूंघट माने ओट, मर्यादा। जैसे एक ब्याल माने सर्प, ब्याल माने हाथी, काइट माने पतंग, काइट माने चील, और घूंघट भी 6 तरीके के हैं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जानती होगी। मुख ढम्पन, मुंह ढांक के बात करना, पर्दा केवल आंख का होता है, आंख में आंख न मिले, है ना। इसलिए मुख ढम्पन सारंग दान, चंद्र अंगोछा जोन, विनय करन अरुक्षय करन, तुलसी तृण है तौन। घूंघट मार के बात करना ये भी तृण। अपने से बड़े बूढ़ों के आगे या किसी परपुरुष के आगे आप अगर अकेले हैं तो जमीन की तरफ, पृथ्वी की तरफ देख के बात करना, किसी की ओट लेकर के बात करना, मुंह में धोती लगा के बात करना, इधर उधर देख के बात करना, ये भारत जैसे धर्म प्रधान देश की आदर्श माताओं की पहचान है ना। तिनके के कई भाव हैं, तिनका मैया जानकी जी ने क्यों लगाया? 1-2 भाव आपको बता दें। जब सीता मां का विवाह हुआ, बेटी से बहू बन करके अयोध्या जैसे राजमहलों में आई, तो माताएं जानती हैं जब नई नई बहू घर में आती है, अब आप बहू से कहते हो रसोइयां छुओ, कहती हो रोटी छुओ, किचन में जाओ। सीता मां ने बहुत सुंदर रसोई बनाई। दशरथ जैसे ससुर रसोई के बाहर भोजन प्रसाद के लिए बैठे, कटोरे में मैया जानकी जी ने खीर परोसी, होनहार भावी प्रबल, एक तिनका उड़ के आया, सीता जी के कटोरे में गिर गया। अब शक्ति का स्वरूप थी, क्रोध आया, तिरछी निगाह की, तिनका जल के राख हो गया। दशरथ जी ने दांत के नीचे अंगुली दबाई, चारों बहुवन में यह ज्यादा खतरनाक आई, नेक तिनका से कही दी जल जा, बर जा, मर जा, और ये जल के राख हो गया। किसी दिन मेरे बड़े लला राम ने कुछ कही दी और ये चितह परी तो है मामला भिंडी, तो दशरथ जी भोजन नहीं करें। सीता मां ने कहा पिताजी भोजन करो। दशरथ जी ने कहा बेटी पहली बार मैं तेरे हाथ का प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूं, तेरे भोजन के बदले अगर मैं पहली बार कुछ मांगूंगा तो मिलेगा? सीता मां ने कहा मांग के देखिए, मैं वचन देती हूँ जो आप मांगेंगे मिलेगा। दशरथ जी ने कहा बेटी हमें वचन दो, जैसा क्रोध आज तुमने तिनके के ऊपर किया वैसा क्रोध कभी किसी के ऊपर करना नहीं। सीता मां ने कहा पिताजी भोजन करो, मैंने आपको वचन दिया। आज अशोक वाटिका में तिनका दिखा के मैया जानकी जी कहती है रावण से तो किस्मत वाला है रावण।
अगर उस दिन मेरे ससुर दशरथ जी ने क्रोध न मांगा होता तो इसी तिनके के तरीके तुझसे भी कह देती जल जा, बढ़ जा, मर जा, तो रावण जल के राख हो जाता। तृणधारी ओट कहती वैदेही जय हो राजा राम। तृणधारी ओट कहत वैदेही जय हो राजा राम। ओ मेरी अवध पद परम स्नेही जय श्री सीताराम। ओ मेरे अवधपति परम स्नेही जय हो सीताराम। ओ मेरी अवधपति परम स्नेही जय श्री सीताराम। ओ मेरे अवधपति परम स्नेही जय हो सीताराम। एक भाव तो ये है इसलिए तिनका दिखाया। दूसरा भाव, अच्छा सही बताना, सीता माँ का जन्म कहां से है? बोलो करो सब, हम बुलबे के भंडारा की बात बोलियो। कहां से है? पृथ्वी से। अब तिनके का जन्म माता जी कहां से है? पृथ्वी से है। तो जब दोनों का जन्म पृथ्वी से है तो ये तिनका सीता जी का सगा छोटा भाई हुआ कि नहीं हुआ? और सगे भाई का बल बहुत बड़ा होता है। केवल भाई की ओट में सीता मैया ने ऐसी डांट फटकार रावण को लगाई कि 72 करोड़ राक्षसों के बीच में भारत की सती नारी मैया सीता अकेले और डरी नहीं। अब आजकल की माताएं होती, दीपावली में एक बार हमारे यहाँ सत्य घटना है 3-4 साल पहले की। एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा खिलौना गट्टा लिया और खिलौना सब लेके चली होंगी रिक्शा पे। रिक्शा वाले ने देखा बूढ़ी माता जी के पर्स में 500-500 के गांधी जाप काफी नोट पड़े। मिले कैसे? अंधेरी गली में रिक्शा मोड़ दिया। वो बूढ़ी अम्मा बोली कहाँ जा रहे? वो रिक्शा वाला बोला चुपचाप बैठो न काट के फेंक देंगे। वो 70 साल की बूढ़ी अम्मा की हिम्मत देखना, पेपर में निकला डरी नहीं। रात के अंधेरे में पॉलीथिन माने मोमिया खोली, शक्कर के हाथी की सूंड का खिलौना उठाया और रात के अंधेरे में पीछे से रिक्शा वाले के पीठी में कहा सीधे चल, देती है तमंचा। वो रिक्शा छोड़ के भाग ठाड़ो। सीता माँ कहती है हे रावण कि हे कायर पामर रजनी चल। 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 क्यों पशु बल पर इतराता है? पशु बल पर इतराता है। और पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। रावण को सत भी कह दिया, मूर्ख भी कह दिया। अब रावण अकेला होता बर्दाश्त कर जाता। रानियां, पटरानियां, महारानियां खड़ी हो, कैसे बर्दाश्त कर जाए, है ना? हम तो कहते हैं मानस जैसे पवित्र ग्रंथ में धन्य है अज्ञान रूपी रावण की सुमति रूपी मंदोदरी जो पत्नी साथ निभा रही। आप लोग होती, अच्छा सही बताना आप, मैं आपसे पूछ रहे हूं, आप अपने पति के पास में खड़ी हो, पति किसी दूसरी स्त्री से कहते हो घरे चलो, रहना खाना पीना बच्चों की पढ़ाई सब मेरी जिम्मेदारी पे है, कोई समस्या नहीं आने दूं तो हमारे घरे चलो, क्या पर बीतेगी? यो कहियो मन में चलो, अब समाज में तो नहीं बोल रही, लेकिन अगर तुम्हें सल्फाज घोर के न झिलाई सब्जी में तो हम ही कहे कि रात भरे में तुम्हें पार न हुई जाओ, है ना? खाओगी कि नहीं? अपमान किया सीता माँ ने, लेकिन समझाया भी रावण जैसे तू राजा है वैसे मेरे पति भी राजा, मेरे ससुर भी राजा हैं, मेरे पिता भी राजा हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है तेरे तरीके रुलाया नहीं किसी को, किसी के घर नहीं जलाए, किसी के झोपड़े नहीं जलाए। याद रख रावण, 9 लोगों से विरोध करने के बाद आज तक किसी का अस्तित्व बचा नहीं है, तेरा क्या बचेगा? शस्त्री मरमी